टाइटन इंडस्ट्री के मिस्टर सुवेंदु रॉय को एक बार एक रिक्शा चालक का इतना सुंदर अनुभव हुआ कि वे अपना अनुभव तुरंत ही सबके साथ बांटना शुरू कर दिया। प्रसंग कुछ इस तरह का है। मिस्टर रॉय कहते हैं कि उस दिन रविवार का दिन था, दोपहर का वक्त था। मुझे अंधेरी से बांद्रा जाना था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। मैं घर से निकला, रास्ते पे खड़ा हुआ कि कोई रिक्शा दिखे तो हाथ आगे करके रुकवा दूँ, उसमें सफ़र कर लूँ, अंधेरी से बांद्रा पहुँच जाऊँ। एक रिक्शा मुझे खाली दिखा, मैंने हाथ दिखाया, वो रिक्शा रुका, मैं उसके भीतर जाकर बैठ गया। जब यहीं से मेरे सफ़र की शुरुआत हो गई, लिखते रहे कि जब रिक्शा आगे बढ़ा तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस तरह हवाई जहाज में हमारी सीट के आगे झोला लटका होता है, उसमें कुछ मैगजीन्स होती हैं। सीट के पीछे हवाई जहाज में जिस तरह कुछ बैग होता है जिसमें मैगजीन्स होती है, इस रिक्शे में भी सुंदर सा झोला लटका हुआ था। उसमें 3-4 तरह की मैगजीन्स थी, फिल्मी भी थी, साहित्यिक भी थी, इस तरह की मैगजीन्स थी। और बगल में हमने देखा कि छोटा सा टीवी भी लगा हुआ था। उस ड्राइवर की सीट के पीछे छोटा सा टीवी भी था और एक छोटा सा बगल में एक चीज़ और देखी, फर्स्ट एड किट भी थी जिसके अंदर कॉटन, डेटॉल और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ थीं। अब मैं और मेरी पत्नी मिस्टर रॉय कहते हैं कि 3 चीज़ें जब हमने देखी तो हम अवाक रह गए। अब हमने उस रिक्शे का, उतने से बड़े रिक्शे का निरीक्षण करना शुरू किया तो देखा कि वहाँ एक छोटी सी दीवार घड़ी भी थी, कैलेंडर भी था, अग्निशामक यंत्र भी था। और तो और वो कहते हैं कि मेरी खुशी तब बढ़ गई जब मैंने देखा कि सारे धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के जो गुरु हैं, जो इष्ट हैं, उनकी फोटो भी बहुत सुंदर तरीके से लगाई हुई थी। और दूसरी तरफ जो 26 नवंबर के दिन शहीद हुए थे, कामटे, सालस्कर, उन्नीकृष्ण, उनकी फोटो भी सुंदर तरीके से लगाई हुई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आज साधारण रिक्शे में नहीं बैठा हूँ, रिक्शा भी कुछ विशेष है और इससे अधिक विशेष व्यक्ति है जो रिक्शा चालक है। तो कई सारे प्रश्न मेरे भीतर आए कि जानूं तो सर इस व्यक्ति के बारे में। मिस्टर रॉय कहते हैं कई सारे मेरे मन में प्रश्न आए कि इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो पिछले 8-9 सालों से रिक्शा चला रहा है। इसके पहले वो प्लास्टिक कंपनी में काम करता था, प्लास्टिक कंपनी बंद हो गई, 2 छोटे बच्चे, परिवार की जिम्मेदारी, रिक्शा खरीदा, रिक्शा चलाना शुरू किया। सुबह 8 बजे से शुरू करता है, रात को 10 बजे तक रिक्शा चलाता है। हफ्ते में 7 दिन, एक दिन में छुट्टी नहीं। मिस्टर रॉय कहते हैं उसकी दिनचर्या जानने के बाद मैं समझ तो गया कि इसके पास अतिरिक्त समय कहाँ मिलता होगा। फिर भी मैंने पूछा कि तुम कुछ और भी करते हो क्या? तो बोला हाँ, हफ्ते में एक दिन जब थोड़ा सा पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाता है, अंधेरी के एक महिला वृद्धाश्रम में जाता हूँ, तेल, कंघा, टूथपेस्ट, साबुन, ये चीज़ें वहाँ पर देख कर आता हूँ। तो रॉय कहते हैं कि मैं देख रहा था मैं किसी हीरो से मिल रहा हूँ या ये हीरा है। और जब हम उससे बातचीत कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, लिखते हैं वो मिस्टर रॉय, कि जब हम उस ड्राइवर से बातचीत कर रहे थे तो मेरा ध्यान रिक्शे के दोनों तरफ वापस गया जहां स्टिकर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि जो शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं उनको मीटर के हिसाब से 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। और दूसरी चिट पे लिखा हुआ था कि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए 50 रुपये तक की यात्रा मुफ्त है। मिस्टर रॉय कहते हैं कि उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के प्रति मैं नतमस्तक हो गया कि अपने सीमित साधनों में इसने कितनी सारी व्यवस्था कर रखी है। 45 मिनट की यात्रा में मैंने कितना कुछ सीख लिया। और जब गंतव्य पर पहुंचा मैंने अधिक तो नहीं दिया उसे, मीटर का भाड़ा दिया प्लस 50 रुपये दिए कि नेत्रहीन कोई व्यक्ति हो उसकी तरफ से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। लिखते हैं मिस्टर रॉय कि उसने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया, पढ़ाया। कि कई बार ये भाव भीतर आता है कि जब बहुत होगा तब देंगे दूसरों को, पर यदि भाव भी भीतर आ गया कि कुछ देना है तो प्रकृति अपने आप व्यवस्था कर देती है। वो सीमित साधनों के भीतर वो रिक्शा ड्राइवर कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखा था।
नीचे दे रखा था उन्होंने टैक्स, उसका नाम भी और रिक्शे का नंबर भी। बोले कभी आप बम्बई ट्रेवल करें तो जरूर चेक करना, संदीप बख्शी नाम है, MH02Z8508 उसके रिक्शे का नंबर है। नारायण नारायण।